श्री राम ऐसा पुकार करके कह रहे थे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो भवानी जी के मन में आया कि दशरथ पुत्र राजकुमार है। उसी समय भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद परम धाम की जय। ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं, जय सच्चिदानंद परम धाम, सच्चिद आनंद परम धाम स्वरूप। अगर ये परम धाम स्वरूप है तो जैसे शिव सर्वज्ञ वैसे सर्वज्ञ होने चाहिए। अगर ये सर्वज्ञ होते तो ये पूछते क्यों, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अगर सर्वज्ञ नहीं तो शिव जी ने सच्चिदानंद कह के कैसे प्रणाम किया? अस संशय मन भयो अपारा। भगवान शंकर ने समझाया, सुनो ये लीला कर रहे हैं, मुनि धीर जोगी विमल संतत मन से जिनका ध्यान करते हैं, ये परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन सती जी के मन में बात शिव जी की जमी नहीं कि अगर परब्रह्म है तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ये क्यों? भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। गई और सीता का रूप धारण किया कि अगर ये राजकुमार दशरथ नंदन है तो देखते ही कहेंगे आओ सीता मिल गए, आओ आओ सीते आओ। हे खग हे मृग, जब रो रहे हैं तो देखते ही गले लग जाएंगे सीता, बस हम समझ जाएंगे राजकुमार है। लेकिन जो ही लता से निकली, जो उनका दशरथ नंदन राम, हे भवानी आपको प्रणाम करते हैं और आप वृषभध्वज भगवान शिव के बिना कैसे? कहा बहोरी, कहां वृक्ष केतु, वृक्ष केतु जिनकी ध्वजा में धर्म का चिन्ह है, विपिन अकेली फिरो के हेतु, ये अकेले कैसे भगवान शंकर के बिना? सती जी कांप गई, क्योंकि तुरंत प्रणाम किया भगवान राम ने। सती जी कांप गए। अब देखती अनंत ब्रह्मांडों में अनंत राम, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश सब सेवा कर रहे हैं। ओ वैभव की चक्र आ गई, खोपड़ी आंख मूंद के बैठ गए। तो फिर देखा तो फिर वो ऐसे पूछ रहे, हे खग हे मृग हे मधुकर। वापस आ गई। भगवान शंकर ने कहा कुछ परीक्षा ली। इतना भयभीत हो चुकी थी भगवान की महिमा देखकर, उनका कछु न परीक्षा लील गुसाई कीन प्रणाम। तो कोई परीक्षा नहीं ली, बस जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हम प्रणाम करके आ गए। भगवान शंकर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे कहने पर संदेह नहीं गया और वहां केवल प्रणाम करके चली आई, झूठ। तब देख